Hello students and welcome to Balaji online classes. Today I Hadia Akram is going to teach you English literature of class 3rd. So open up your books and get on to page number 22. Today we are going to study lesson 5 and the name of our lesson is the test of intelligence. Intelligence का means क्या होता है? Intelligence means आप कितने अक्लमंद हैं? How much of a genius you are, that is called intelligence. So this is the story about जमींदार and a farmer. ये स्टोरी एक जमींदार एंड एक फार्मर, एक जो खेती बाड़ी करता है फार्मर, उसके बारे में. The farmer's only cow went with the zamindar's cow by mistake, but the zamindars did not return the farmer's cow. Read the lesson to know the judgment made by the judge. So क्या होता है, फार्मर की काऊ होती है जो जमींदार के पास चली जाती है एंड वो उस काऊ को वापस ही नहीं करता है. सो लेट अस फाइंड आउट कि जज कैसे पता लगाएंगे कि वो काऊ जमींदार की है या नहीं. सो आई वांट एवरीवन फिंगर्स ऑन द बुक. देयर लिव्ड अ जमींदार एंड अ फार्मर इन अ विलेज. एक विलेज में एक जमींदार रहता था एंड वन फार्मर रहते थे. द जमींदार हैड मेनी काउज एंड ऑक्सन. जो जमींदार था उसके पास बहुत सारी काऊ थी एंड बहुत सारी ऑक्स थी. But the farmer had only one cow. But farmer के पास तो only one ही cow थी. One day the farmer's cow went with the जमींदार's cow. One day क्या हुआ, एक दिन farmer की जो cow थी वो जमींदार के cow के साथ चली गई. वो सब लोग साथ में ग्रास को ईट कर रहे थे एंड वो cow जमींदार के cow के साथ चली गई. They both started quarreling. अब उन दोनों में लड़ाई होने लगी. Quarreling में झगड़ा होने लगा, चिल्लाना चीखना मचने लगा. Finally they decided to go to judge. आखिर में क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो जज पास चलो. The judge refused to give any decision. जज ने कोई डिसीजन ही नहीं दिया, जज ने कुछ कहा ही नहीं. He said, उसने कहा, how shall I decide your case? I cannot mark the cows. तो जज ने कहा मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ कि ये काऊ किसकी है, सारी काऊ तो एक जैसी होती हैं. अब उसके ऊपर लिखा थोड़ी ना है कि जमींदार या फार्मर. तो जज ने कहा मैं कैसे बताऊं. When they both kept requesting, then the judge said, दोनों लोग कहते रहे सर आप प्लीज बता दिए सर, मतलब मेरी काऊ है प्लीज बता दिए. तो जज ने कहा if you will give answers of my 3 questions. अगर जज ने कहा तुम मेरे इन 3 सवालों के जवाब दोगे, आई शेल गिव माई डिसीजन इन योर केस, तो मैं अपना आंसर तुम्हारे लिए दे दूंगा. ठीक है, तब मैं आंसर दे दूंगा. He asked the following questions to both of them. उसने दोनों लोगों से 3 questions पूछे. So the first question was, who is the fastest? सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है? क्या होता है सबसे ज्यादा तेज? चीता दौड़ लेता है या लाइट या एयर या आपकी आवाज, क्या होती है? सबसे ज्यादा तेज क्या होता है? थिंक अबाउट इट. Which is the sweetest thing? सबसे मीठी क्या चीज होती है? Is it honey or is it chocolate or is it cake? क्या होता है सबसे ज्यादा स्वीट? And third, who is the richest? और सबसे अमीर कौन होता है? जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं या जिसके पास बहुत सारे घर हैं या जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां? अमीर कौन होता है? So these were the 3 questions the judge asked. सबसे तेज कौन होता है, सबसे मीठी कौन सी चीज होती है एंड सबसे रिच, सबसे अमीर कौन होता है. They both could not answer the question and went back to their home. उन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं कर पाया था एंड दोनों लोग घर वापस चले गए. The जमींदार्स wife asked the reason of his sadness. जो जमींदार की वाइफ थी उन्हीं ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप सैड क्यों हैं. The जमींदार told her 3 questions asked by the judge. जमींदार ने उसको बताया, अपनी वाइफ को बताया, मुझसे ये 3 क्वेश्चंस जज ने पूछे एंड मैं उसको आंसर नहीं कर पाया. His wife said, उसकी वाइफ ने कहा, why do you worry? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? Worry means टेंशन लेना. आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? I shall tell the answers of these questions. मैं आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ. She answered the first question. उन्हीं ने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? Who is the fastest? उसकी वाइफ ने क्या आंसर दिया? That no one is faster than our black mare. Black mare जो उसकी black कलर का हॉर्स था उसके पास, mare means female horse, घोड़ी. So उसने कहा जो हम लोग के पास black कलर की हॉर्स है उससे ज्यादा फास्ट कोई नहीं है.
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन? Which is the sweetest thing? सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? She answered, the honey we get from bees is the sweetest thing. उसने कहा जो हनी, जो शहद हम लोग को मिलता है वो सबसे ज्यादा स्वीट होता है. एंड द थर्ड क्वेश्चन, who is the richest? उसका आंसर उसने क्या दिया? The person who has the largest piece of land is richest. उसने कहा वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वो अमीर है. The जमींदार was satisfied with his wife's answer. जमींदार बहुत खुश होता है अपने वाइफ के आंसर सुनकर. The same situation was at the farmer's house. यही हाल फार्मर के भी घर में था, वो भी बहुत टेंशन में था. उसकी डॉटर पूछती है, डियर फादर डोंट वरी आई शिल आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. उसकी बेटी कहती है, फार्मर की बेटी कहती है, अच्छा आप टेंशन नहीं लिए, मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देती हूँ. नेक्स्ट डे द फार्मर टोल्ड द जज सेड बाय हिज वाइफ्स आंसर. सो नेक्स्ट डे जमींदार गया, जमींदार ने जज को बताया कि देखिए मेरे वाइफ ने मुझको ये आंसर दिए कि सबसे फास्ट मेरे ब्लैक कलर की घोड़ी है, मेयर है, सबसे स्वीट चीज हनी है और सबसे रिच इंसान वो है जिसके पास बहुत सारी जमीन है. देन द जज आस्क्ड द आंसर्स फ्रॉम द फार्मर. देन जज ने फार्मर से कहा आपके आंसर्स क्या हैं? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द फार्मर सेड दैट नथिंग इज फास्टर देन आवर थॉट्स. सो फार्मर ने कहा जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, हु इज फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, तो सर हमारे थॉट से ज्यादा कोई और चीज फास्ट नहीं होती है. क्या आपके थॉट्स मीन जो चीजें आप सोच सकते हैं. खाली लाइक उनका ब्लैक मेयर 1 किलोमीटर दौड़ेगा 10-15 मिनट में, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. लाइक आप आईज क्लोज करिए एंड आप कुछ भी सोचिए, आप वहां पहुंच सकते हैं, राइट. बट इन योर माइंड, सो सबसे फास्ट चीज क्या है? आपके थॉट्स हैं. आपने सोचा पेरिस, इजिप्ट, सी, लंदन, एनीथिंग, यू कैन गो एनीवेयर इन योर माइंड. आप कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं. सो सबसे ज्यादा फास्ट क्या हुआ? आपके थॉट्स हुए, आपकी सोच हुई. For the second question, he answered that the sleep after hard labor is the sweetest thing in the world. So जो second question था, which is the sweetest thing, उसके लिए फार्मर ने कहा जो हम लोग सोते हैं दिन भर कंटिन्यू काम करने के बाद, जैसे मजदूर काम करते हैं, दिन भर कंटिन्यू काम करने के बाद जब आप रात में लेटते हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, वो सबसे ज्यादा मीठी चीज होती है. ट्राई इट वन डे. गेट अप एट 6 o'clock एंड स्टार्ट वर्किंग. डू नॉट ले ऑन द बेड, बिल्कुल भी आराम नहीं करते, बिकॉज यू हैव सीन फार्मर्स एंड जो मजदूर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं, वो कितनी मेहनत से काम करते हैं. सो ट्राई इट. 6 o'clock पे उठो एंड स्टार्ट वर्किंग. एंड जब आप नाइट पे 10 या 11 o'clock पे बेड पे लेटेंगे, देन दैट विल बी द स्वीटेस्ट थिंग. वो सबसे अच्छी चीज लगेगी आपको. फॉर द थर्ड क्वेश्चन क्या था? हु इज द रिचेस्ट? द फार्मर आंसर्ड इट is that the rich person is that who has the largest piece of land, but this answer is hey because land give us food and life. So उसने कहा हाँ, हमारा सबसे richest person वो जरूर हो सकते हैं जिसके पास सबसे बड़ा land है, but वो land सबसे ज्यादा richest person नहीं है. जिस इंसान के पास land है वो सबसे ज्यादा richest person नहीं है. सबसे ज्यादा rich वो है जो उस land के ऊपर जो ग्रेन्स उगाता है, पल्सेस उगाता है, अनाज उगाता है, जिसकी वजह से लोग जीते हैं. जस्ट इमेजिन अगर आटा ना हो, चावल ना हो, पल्सेस ना हो, तो आप किस चीज पे जिएंगे? जब खाने को कुछ नहीं होगा, पीने को कुछ नहीं होगा, देन व्हाट विल यू लिव ऑन? सो ही सेड दैट सबसे रिच वही है जिसके पास लैंड है, बट उस लैंड में फूड भी होना चाहिए, वो फूड जो हम लोग दूसरे लोगों को देते हैं, ये नहीं कि खाली अपने लिए. The judge was very pleased to listen these logical answers. ये आंसर सुन के जज बहुत खुश हो गए. The judge ordered the जमींदार to return the cow of the farmer. So जज ने जमींदार को ऑर्डर किया कि अब तुम फार्मर को उसकी काऊ वापस करो. He asked the secrets of his answer. Then जज ने जमींदार से पूछा, फार्मर से पूछा कि आपके आंसर के सीक्रेट्स क्या हैं? आपको इतने अच्छे आंसर्स कहाँ से मिले? The farmer told that his daughter has given all the answers.
फार्मर ने कहा देयर इज नथिंग सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है, मेरी बेटी ने मुझको हेल्प किया ये सारे आंसर्स देने में। The judge said to the farmer that he wanted one more answer from his daughter. तो जज ने फार्मर से कहा आप अपनी डॉटर से खाली एक सवाल और पूछाइए। He gave 10 eggs to him. उसने उस फार्मर को 10 eggs दिए, 10 अंडे दिए and कहा bring 10 chicks from your daughter. So उसने ये 10 अंडे देके कहा अपनी बेटी से कहना, अपनी डॉटर से कहना इसमें से 10 chicks, छोटे छोटे चूजे होते हैं, 10 चूजे लाके दे। The farmer was surprised and thought how could be possible. फार्मर सोच के कहते हैं ये कैसे हो सकता है, एग में से तो चिक्स तभी निकलते ना जब उसके ऊपर hen बैठती है, तो क्या फार्मर की डॉटर hen थी? No, she was not. So फार्मर सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। The farmer took the 10 eggs to his home and told everything. फार्मर 10 eggs घर लेके गया और अपनी डॉटर को उसने सब कुछ बता दिया। The daughter said, उसकी डॉटर ने कहा Don't worry father, I shall give you 10 chicks tomorrow. देखा पापा आप टेंशन ना ली, कल मैं आपको 10 chicks दे दूंगी। The next day, farmer's daughter gave him a handful of wheat. अगले दिन क्या हुआ, जो फार्मर की डॉटर थी उसने क्या किया, अपने डैडी के हाथ में बिल्कुल हाथ भर के उनको व्हीट दिए, चावल दिए। She said, और then उसने कहा if the judge will grow crops from these grains, so I will give him 10 chicks. So फिर उसने कहा कि अगर जज इसमें से अपने फार्म में क्रॉप्स उगा सकते हैं, खाना पीना उगा सकते हैं, तो मैं उनको 10 चिक्स भी दे दूंगी। The judge was very much impressed with the logical answers by the farmer's daughter. जज बहुत खुश हुए उसका ये आंसर सुन के। He married his son to the farmer's daughter and उन्हीं ने खुशी के मारे अपनी बेटी की शादी, अपने सन की शादी फार्मर के डॉटर से करा दी। So this was all what was there in the chapter. Now what you have to do is you will read this lesson at least 3 times and then you will complete the exercises on your own. You will not take help of your mummy, papa, brother or sister. आप खुद से exercise complete करेंगे and then you will check your answers from the PDF provided on School Mitra. And if you are having any confusion बच्चा, then ask to your teacher in your Zoom meeting classes. So bye bye, stay home and stay safe.